नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनकम सर्टिफिकेट के प्रोसेस के बारे में। ये जो है एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंदर आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन चाहिए हो, या फिर आपको कोई पेंशन स्टार्ट करवानी हो, या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक कैटेगरी होती है EWS। अगर आपका उसमें कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपका जितना भी बिल आता है वो सारा का सारा फ्री हो जाता है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो आइए समझते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचते रहे। तो आइए समझते हैं इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। तो हम आ गए हैं ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट के ऊपर जहां पे हमारा इनकम सर्टिफिकेट बनना है। तो इसका जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि डायरेक्ट आप इस वेबसाइट तक पहुंच पाएं। किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है, तभी हम उसमें लॉगिन कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर्ड, तो पहले हमें रजिस्टर करना है। यहाँ पे बोला गया है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन आधार कार्ड। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और उसके बाद इसको कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल आपकी मांगी गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो है आपका आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना पूरा नेम डालना है जो आधार कार्ड के ऊपर है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का जो नाम है वो डालना है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद यहाँ पे फादर नेम, ऐसे ही सेम मदर नेम डालना है। यहाँ पे आ रहा है स्पाउस नेम, अगर आपकी मैरिज हो गई है, अगर हस्बैंड है तो उसको अपनी वाइफ का नाम डालना है, और अगर कोई वाइफ फॉर्म भर रही है तो उसको अपने हस्बैंड का नाम डालना है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ये ऑप्शन भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम और सब लोकेलिटी डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर रेजिडिंग इन दिल्ली और अदर स्टेट, आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो अदर स्टेट सेलेक्ट करके आपको अपनी लोकेलिटी बतानी है कि आप कहाँ रहते हैं। लेकिन जो दिल्ली है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। आपने यहाँ पे बताना है कि आप दिल्ली के किस एरिया में या किस लोकेलिटी में रहते हैं। जैसे ही आप लोकेलिटी सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट के जो 4 ऑप्शन है यानी कि सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूंगा सी ब्लॉक राजापुरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे पिन कोड डालना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस इज सेम, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आपको जो है वो पूरी डिटेल देनी है। यहाँ पे आपका आ रहा है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ईमेल का, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैप्चा का, यहाँ पे बस कैप्चा डालना है। यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू टू रजिस्टर, जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर देंगे तो आपका जो यूजर नेम है यानी कि आपकी यूजर आईडी है और आपका जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिक आपकी मेल पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज दिखेगा जहाँ पे आपकी माई प्रोफाइल के अंदर सारी आपकी पर्सनल डिटेल डाली गई है। यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके 48 नंबर पर जाना है। यहाँ पे हम जा रहे हैं 48 नंबर पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 48 नंबर पर इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई, तो हमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा जिसमें हमारे को ऊपर जो है बेसिक या पर्सनल डिटेल सारी डिटेल डली हुई है हमारी। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एंट्री फॉर्म फॉर डिटेल रिलेटेड टू इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट, आपको किस पर्पस के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किसी स्कूल में कंसेशन चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंसेशन चाहिए या कोई पेंशन के लिए कंसेशन चाहिए या फिर किसी हॉस्पिटल के लिए कंसेशन चाहिए। इन सब पर्पस के लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट काम में आता है। हम जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं कि एजुकेशनल पर्पस के लिए हमें कंसेशन
चाहिए तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दिया है। सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दो, ओन या रेंट। आप जो है जिस घर में भी आप रह रहे हैं वो ऑन है यानी आपका खुद का घर है या रेंटेड है। अगर आप रेंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे रेंट का अमाउंट पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप ओन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्लियर, क्या इससे पहले आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट बना था? अगर आपका बना है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। डू यू हैव अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो आपके नाम पर है या आपके नाम पर नहीं है? अगर आपके नाम पर है तो उसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आर यू एनएफएस बीपीएल राशन कार्ड होल्डर, आपका अगर राशन कार्ड में आपका नाम है या आपकी एनएफएस कार्ड में या फिर बीपीएल कार्ड में, जिसमें भी अगर आपका नाम है उसमें आपको यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू इनकम टैक्स पेई, यहाँ पे जो है आपको नो ही करना है। अगर आप यस कर देंगे तो आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट बनने में इशू आएगा, क्योंकि उसमें इनकम जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको नो ही करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आ रहा है अमाउंट ऑफ स्कूल फी फॉर पेड फॉर योर चिल्ड्रन पर मंथ। यहाँ पे जो है आपको अपने बच्चों की स्कूल की फीस डालनी है। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस 100 रुपीज, 200, 300, 500 तक हो सकती है। और अगर आपकी फीस नहीं जाती तो यहाँ पे आपको 000 डालना है, आपको ज्यादा फीस नहीं डालनी। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यहाँ पे जो है हम 65,000 डाल देते हैं, यानी कि जो एनुअल इनकम है वो बहुत ही कम है, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। यहाँ पे जो है आपको मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली, यहाँ पे आपको उनकी डिटेल डालनी है, किसी भी फैमिली मेंबर की अपने, चाहे वो आपका ब्रदर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे मदर हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करके, चाहे आप अपने फादर का नाम या मदर का नाम डाल के, यहाँ पे हमने फादर सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे डालनी है उनकी मंथली इनकम, यहाँ पे 000 डालना है और उसके बाद कर देना है कंटिन्यू टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ड्राइव और डिजी लॉकर। आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना ओटीपी डाल के भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्राइव पे क्लिक करना है। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको कौन सा अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया आधार कार्ड, तो यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो जो आपने आधार कार्ड से ही लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये बस आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आ गया है आपका आधार नंबर। यहाँ पे आपको जो है अपना आधार कार्ड जो है वो अपलोड करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड। हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे रेजिडेंशियल प्रूफ। यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन है। अगर आपके पास आपका रेजिडेंशियल प्रूफ आपका आधार कार्ड है तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रूफ का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अगेन आपको अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आधार कार्ड का ही ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने आधार कार्ड में एक्सचेंज डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में गया तो मेरा जो आधार नंबर है वो बाय डिफॉल्ट खुद आ जाएगा। यहाँ पे अगेन क्योंकि हम अपलोड कर चुके हैं तो यहाँ पे दोबारा से ऑप्शन आएगा और ये अपलोड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड। ऐसे ही अब यहाँ पे आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जैसे ही आप सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पर आएंगे तो कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे दिखा हुआ है टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी। यहाँ पे आपका जो है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे इसको फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकालना है। इसके बाद इस पर साइन करके यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके इसको स्कैन करके फिर से अपलोड करना है। और साथ ही ये जो नंबर दिया हुआ है आपका टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैंने बताया था डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि टेम्परेरी आईडी, वो यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है, यानी कि टेम्परेरी आईडी आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है। ये जो फॉर्म है ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे आप लिखा हुआ है अदर डिपार्टमेंट नेम, आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको कर देना है टिक करके अपलोड। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो लिखा हुआ आ गया डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है ये अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको एक बैंक की डिटेल देनी है जिसके अंदर कुछ कमी एंट्रियां हो। आपको अपना फ्रंट पेज, साथ ही आपको 2 या 3 ट्रांजेक्शन इसमें अपलोड करनी है जो आपकी पासबुक की कॉपी होती है, या फिर कोई बैंक की स्टेटमेंट जो ऑनलाइन निकालते हैं हम, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद
ऑप्शन आ गया है कंटिन्यू टू नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ डिटेल। यहाँ पे आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद कर देना है कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो मोबाइल है उसके ऊपर ओटीपी आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया है। ओटीपी फॉर सबमिट एप्लीकेशन इज सेंड ऑन एप्लीकेशन मोबाइल नंबर। तो जो एप्लीकेशन नंबर है वो हमारे मोबाइल पे रिसीव हो गया है और साथ ही हमें यहाँ पे ओटीपी डाल के इसको कर देना है सबमिट। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ओटीपी डाला तो यहाँ पे हमें एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो रिसीव हो गई है, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट सब दिया गया है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दिया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का। इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आपने प्रिंट निकालना है और साथ ही आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सब डॉक्यूमेंट को इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के साथ अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम ऑफिस है वहां पे जाके एसडीएम के पास जो है यहाँ वहां पे सबमिट करा देने हैं। इस एप्लीकेशन का जो टाइम है वो 14 डेज का है। 14 डेज के बाद आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई है। इसके बाद हमें आना है होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट का। रिपोर्ट के अंदर ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस। तो हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो हमने एप्लीकेशन फाइल की है उसका जो स्टेटस है पता लग जाएगा। इसके अंदर आपको आपकी एप्लीकेशन का नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रिंट सर्टिफिकेट। मैं प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मांगा जा रहा है एप्लीकेशन नंबर। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाल देता हूँ। साथ ही जिसका भी एप्लीकेशन फाइल किया है उसकी डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है, तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। तो आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लिक। तो आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो आप इसी वेबसाइट से अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है इनकम सर्टिफिकेट का वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।